प्यारे बच्चों, आज मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ और वो आपको बोर्ड मॉडल 2025 के परीक्षा में आने वाला सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा। एक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा, 1 नंबर के क्वेश्चन बताऊँगा, तो दूसरा दिन 2 नंबर के, तो तीसरा दिन 5 नंबर के। तो आप आगे देखें, 1 नंबर में क्वेश्चन में क्या आता है, जरूरी आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन रहेगा पाई क्या है ना बात है। ये हो गया क्वेश्चन जी। ऑप्शन दे रहता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कोई नहीं है, पूर्णांक संख्या है। आप जान जाए पाई है जो अपरिमेय संख्या है एकदम निश्चित रूप से। इसलिए एक नंबर युवा में इतना आपको दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। आप बोले पाई कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। फिर आगे आता है, आप जान जाए नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, और 1 से जो संख्या होता है वो अनंत तक होते हैं। यदि अनंत तक होते हैं तो आप जान जाए कि 2 से जितना भी कटने वाला संख्या है वो भाज्य संख्या है, और 2 से कटने वाला सम संख्या है। भाज्य भी है और सम भी है। कहा जाएगा कि लेकिन सम संख्या भी वैसे संख्या हैं जो अभाज्य संख्या हैं। जैसे 2 है, 2 ले लिया जाए, 2 है जो 2 से कटने वाला है, सम संख्या है, लेकिन भाज्य नहीं, अभाज्य संख्या है। तो 2 सम संख्या का सबसे छोटी संख्या होता है, याद रखना है, और अभाज्य संख्या का भी सबसे छोटी संख्या 2 होता है, 2 होता है। उसके बाद आप जान कि आगे आप जान कि अभाज्य संख्या 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद का 11 है। यानी वे संख्या जो अपना अलावे अन्य अंकों से विभाजित नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जो अपना अलावे अन्य अंकों से विभाजित हो जाता है उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो 1 से लेकर के आप 100 तक में जानते हैं कि कौन भाज्य है और कौन अभाज्य है। भाज्य अभाज्य, सम विषम, परिमेय अपरिमेय, इतना से आपको प्रत्येक परीक्षा में निश्चित रूप से आता है। तो आप याद रख लें। क्या याद रखें? याद रखें पाई जो है सो अभाज्य संख्या है। दूसरी बात, पाई अभाज्य नहीं, पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसके बाद परिमेय संख्या कौन है? अगर संख्या दिया हुआ रहेगा और जिसको पूरा पूरा यदि हल हो जाता है वो परिमेय संख्या है। अंश हर में रहे या नहीं रहे, आप समझ लीजिए कि उसका अगर हल हो रहा है तो परिमेय संख्या है। और वैसे संख्या जिसका पूरा हल नहीं होगा उसको अपरिमेय संख्या आप कह देंगे। जैसे कहा जाए क्या कि √2 कौन संख्या है? √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन √4 कौन संख्या है? √4 का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर इसका परिमेय संख्या आ गया अगर केवल 4 कौन संख्या है तो 4 आपको सम संख्या है, भाज्य संख्या है, दोनों संख्या ही है। आप परिमेय कहिएगा तो परिमेय संख्या है, इसलिए कुछ नहीं है। तो अपना मन से हम बढ़ाए दे सकते हैं। तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को आप अच्छी तरह से पहचान लेंगे। तो आप पहचाने और अगला दिन मैं बताऊंगा पुनः।